हुकूमत और पीटीआई मामलात में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे मिलने लगे। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राबता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात इरसाल की जाएंगी। हुकूमत कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। बाकी वज़ीर इत्तलात की पीटीआई पर फिर लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंतशार के बाद फितना उल सियासत का लक़ब भी दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा, फितना उल सियासत पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क व कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी कर लें, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। सेनेट इजलास में पारा चनार के मामले पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीटीआई को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुर्रम की तबाही में पीटीआई का भी हाथ है। कुर्रम में डीसी की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, विफाकी हुकूमत मामले पर बड़ी वाज़ेह है। वजीर आज़म की वाज़ेह हिदायत हैं, बताया जाए कहाँ विफाक की मदद की जरूरत है। पारा चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? पीने का पानी नहीं है, बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। जिला कुर्रम में 68 रोज बाद भी सूरत हाल कशीदा। रास्ते बंद, अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, सैकड़ों की जिंदगियों को खतरात लाहक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश का शिकार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 30 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी KP कुर्रम गए, रोड खोलने का वादा किया लेकिन आज तक नहीं खुला। कई बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। इसका मुकदमा KP हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और कमर शोजब पर भी फर्द जुर्म आयद की। 9 मई GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। लापता अफराद की तादाद में कमी आ गई। पहले तादाद 260 थी, अब 54 रह गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि दुआ है कि बाकी मिसिंग लोग भी खैरियत से हों। बानी PTI ने कहा कि हफ्ते तक इंतजार करें, इतवार से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। मेरी पार्टी का लीडर अंदर है, मैं पार्टी भी चला रहा हूँ। अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा इकदाम। बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने वाले 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलेट्स इंटरनेशनल और रोक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। अमरीकी महकमा खारजा के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका का इक़दाम मुतासिबाना है। पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानियों की दी गई मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत से चीन के सफीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी क़यादत की जानिब से सदर मुमलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीनी सफीर ने कहा कि उम्मीद है कि आसिफ अली ज़रदारी 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द चीन का दौरा करेंगे।